नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे जीके जीएस ट्रिकार के चैनल में। दोस्तों आज है 18 अगस्त 2024। दोस्तों अभी एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल की, जिसका मैं क्वेश्चन आंसर क्यों लेकर आया हूं। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखकर मिलान कर लीजिए। जिसका भी एग्ज़ाम 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को है, वो एक बार फुल वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न एक है दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? राइट आंसर है दोस्तों 206 हड्डी। मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं। अगला प्रश्न भेजे गए हैं दोस्तों, दूध की शुद्धता नापने वाला यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है दोस्तों लेक्टोमीटर। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर द्वारा नापे जाते हैं। निशांतता, निशांतता को ही हम रेतौंधी कहते हैं। रेतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों विटामिन ए के कारण। रेतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट की वस्तु नहीं देखने पर हुए दोष को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप किससे मापा जाता है? राइट आंसर है दोस्तों भूकंप सिस्मोग्राफ से नापे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न भेजे गए हैं दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न भेजे गए हैं दोस्तों, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है दोस्तों पारा का। सिनेबार पारा का मुख्य अयस्क है। अगला प्रश्न भेजे गए हैं दोस्तों कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न बिहार जीके से पूछे गए हैं दोस्तों। प्रश्न है, बिहार के कौन सी नदी रासायनिक उर्वरक के कारण गंदा हो गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों गंडक नदी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों बिहार जीके से, बिहार किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। बिहार छत्तीसगढ़ से सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पोंग बांध जो है दोस्तों व्यास नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों इतिहास से पूछा गया है कि पूर्व वैदिक काल का विस्तार समय क्या था? तो राइट आंसर है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों हिस्ट्री से कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर है दोस्तों 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया है। अगला प्रश्न भेजे गए हैं दोस्तों, कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? तो राइट आंसर है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न भेजे गए हैं दोस्तों कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अगला प्रश्न बिहार जीके से पूछे गए हैं दोस्तों, बिहार के राज्य के फूल क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों गेंदा। बिहार के राज्य के फूल गेंदा है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बिहार में सिल्क सिटी कौन सा है? तो बिहार में सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों रिपीट हो गए हैं। 11 अगस्त को पूछा गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भागलपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 2024-25 का बजट किसने पेश किया है? तो सम्राट चौधरी ने। बिहार में 2024-25 का बजट सम्राट चौधरी ने पेश किया है। यह प्रश्न दोस्तों 7 अगस्त को भी पूछा गया था और 11 अगस्त को पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धुआं कुंड मांझर कुंड कहाँ पर हैं? तो ये तो रोहतास जिला में स्थित है। बिहार के रोहतास जिला में धुआं कुंड जलप्रपात और मांझर कुंड जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का पॉपुलेशन क्या है? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या 10.41 करोड़ था।
तो 10 करोड़ 10.5 करोड़ के आसपास था 2011 के जनगणना के अनुसार। तो बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 51.5%। बिहार में महिला साक्षरता दर 51% है, 51.5% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर है दोस्तों नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का क्षेत्रफल क्या है, तो राइट आंसर है दोस्तों 94,163 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। प्रश्न है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा किया जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों डीएनए के द्वारा। डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों खासरा के लिए। खासरा रोग के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य संसाधन में संचय द्वारा कौन सा पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, तो राइट आंसर है दोस्तों वसा। अगला प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है, तो राइट आंसर है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कवक। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत कवक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों हरा रंग। हरा रंग क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो राइट आंसर है दोस्तों पत्तियों के द्वारा। पत्तियों के द्वारा पौधे श्वसन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो राइट आंसर है दोस्तों हीलियम। गुब्बारे में हीलियम गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जलन कौन उत्पादन करता है, तो राइट आंसर है दोस्तों वसा। सर्वाधिक जलन वसा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क सेल में जिंक के सतह पर कौन सा अवशेष होता है, तो राइट आंसर है दोस्तों ऋणात्मक। शुष्क सेल में जिंक के सतह पर ऋणात्मक अवशेष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम आणविक आयतन कितना होता है, तो राइट आंसर है दोस्तों 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मशरूम क्या है, तो राइट आंसर है दोस्तों फंजाई। मशरूम एक फंजाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्त्रियां और बच्चों की आवाज़ तीखी होती हैं, इसका कारण क्या है, तो राइट आंसर है दोस्तों उच्च आवृत्ति के कारण। उच्च आवृत्ति के कारण स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो राइट आंसर है दोस्तों लाल रंग। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर लाल रंग रहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौं में प्रकाश का वेग क्या होता है, तो कौं में प्रकाश का वेग 2 गुना 108 मिली प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फल का खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म होता है, तो राइट आंसर है दोस्तों नारियल। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसकी खोज है, तो राइट आंसर है दोस्तों न्यूटन की। अगला प्रश्न है दोस्तों, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, तो राइट आंसर है दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है, तो राइट आंसर है दोस्तों कांच से। ऑप्टिकल फाइबर कांच से बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के क्रिस्टल में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रिस्टल में ऑक्सीजन गैस अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न भेजे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है, तो राइट आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य जिंक क्षार करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन गैस किससे बनती है, तो राइट आंसर है दोस्तों सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर।